रूसी हेलीकॉप्टर पर मैनपैड से ये हमला हुआ है कि F-52 हेलीकॉप्टर्स पर यूक्रेन ने कैसे हमला किया, देखिए एक तस्वीर। और देखिए रूसी सेना की टैंक यूनिट का युद्धाभ्यास चल रहा है। टर्मिनेटर टैंक क्रू का युद्धाभ्यास चल रहा है। ड्रिल में 5वीं गार्ड्स ब्रिगेड का ये एक्शन, तस्वीरें आपके सामने। और एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के लिए यूरोप का सुरक्षा प्लान तैयार हो चुका है। हालांकि रूस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है ये, और यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा यूरोप देगा। बता दें, यूरोप के नेताओं ने 6 पॉइंट का प्रस्ताव भी रखा है। तो देखिए यूरोप का प्लान हो पाएगा युद्ध विराम, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 6 पॉइंट्स के सुरक्षा प्लान के बारे में सबसे पहले आपको बता दें। पहला, यूक्रेन के लिए नाटो जैसी सुरक्षा। दूसरा, मल्टीनेशनल फोर्स यूक्रेन भेजी जाएगी। सीज फायर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा। समझौते के बाद हमला हुआ तो लिया जाएगा एक्शन। यूक्रेन के पुनर्निर्माण में निवेश पर भी सहमति बनाने की तैयारी है और यूक्रेन के ईयू में शामिल होने का किया जाएगा समर्थन। हालांकि लगातार यह साफ है समीर कि किस तरीके से यूक्रेन निर्भर करता है नेटो पर, यूरोप पर। लेकिन आज के इस हालात में क्या वाकई चीन के भी हित जुड़े हुए हैं? और चीन की चालबाजी का जिस तरीके से ताइवान से जुड़े खास मेहमान ने भी जिक्र किया, अनिल आजाद जी, जो कि इस वक्त बीजिंग से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्या वाकई चीन ने फायदा उठाया दुनिया में बिगड़ते इस हालात का, जहां अमेरिका के खिलाफ और रूस का साथ उसके लिए बहुत जरूरी साबित हुआ? अनिल आजाद जी। सर प्लीज अनम्यूट करिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट करिएगा। नहीं, मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ना उनकी आवाज हमें आ रही है। साथ सुरभि यहाँ पर स्टूडियो में प्रोफेसर अमिताभ जी भी मौजूद हैं। अमिताभ जी, आप किस तरह से देखते हैं और चीन के रुख को कैसे आंकेंगे? वो चीन जो कि रूस का एक अहम सहयोगी माना जाता है। देखिए, चीन इस समय ऑब्जर्व कर रहा है कि ये यूक्रेन युद्ध की परिणति क्या होती है, क्योंकि अगला नंबर जो है विश्व युद्ध जब होगा तो वो ताइवान का ही होगा। और वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स कैसे इस पर इंटरैक्ट कर रहे हैं रूस से, अमेरिका क्या चाहता है रूस के साथ यूक्रेन में। तो ये सारे परिदृश्य में इस समय चीन भली भांति ये जानता है कि इस समय सिर्फ रूस को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना है, उसको फिजिकल या आर्म सपोर्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर वो उनको देता है। ताइवान पर हमला करना होता तो कर दिया होता चीन ने। अब तो अमेरिका ने इतनी बड़ी नजीर भी पेश कर दी है, मतलब वेनेजुएला में बाकायदा राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाना अपने यहां, तो चीन चाहता तो कर नहीं लेता। देखिए, चीन इस समय अपने इकोनॉमिक पीक पर है। वो किसी भी तरह ये नहीं चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़े। अफ्रीका में उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, दुनिया में सब जगह 140 देशों के साथ उसका सरप्लस बजट चलता है। तो इस समय अगर आप देखें तो पूरी तरह चीन ये चाहता है कि दुनिया ये रियलाइज कर ले कि किसी भी तरह अगर ताइवान को वो जोड़ ले बिना युद्ध के, अगर वो संभव है, अमेरिका को मिला ले, रूस तैयार है, तो उस पर वो काम कर सकता है। लेकिन सर, इसी नोट पर एक सवाल आपसे, क्या चीन ये चाहता है कि अमेरिका पूरी तरीके से अलग अलग फ्रंट पर बिखरा रहे और वो उसका फायदा उठाए? बिल्कुल, चीन का इरादा बहुत क्लियर है। उसका फोकस तो है ताइवान नंबर 1, तो इसमें ईरान वगैरह को सपोर्ट करेगा जैसे रूस को दे रहा है। लेकिन उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव यह है कि वो चाहता है कि अमेरिका मल्टी फ्रंट में लड़ाई करे। अगर आपके रिसोर्सेज मल्टी फ्रंट में लग जाते हैं तो आपका फोकस और इरादा टूट जाएगा, और जब ताइवान में ये लड़ाई की जाएगी चीन द्वारा, तो अमेरिका का रिएक्शन उस समय अगर इतना मल्टी फ्रंट पे है तो मुश्किल लगता है।
दूसरा, चीन एक और चीज देख रहा है। देखिए वो ये एनालिसिस कर रहा है कि एक तो ये दो युद्ध जो हुए हैं, इजराइल हमास और ये रशिया यूक्रेन, वो स्टडी कर रहा है कि वॉर ऑफ एट्रिशन और खासकर जो कमजोर देश है उसकी कितनी ताकतवर है। देखिए यहाँ कमजोर देश आपको पता है यूक्रेन था, उसके बावजूद 4 साल तक वो टिक चुका है आराम से और वो लड़ाई करता जा रहा है। तो ताइवान भी एक तैयार रहेगा। दूसरा, वो ये भी देख रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस का प्रभाव रशिया पे या ईरान पे कितना हुआ है, तो वो भी वो देख रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन जाहिर है लगेंगे। उसके बावजूद मेरे को लगता है इकोनॉमिक सैंक्शंस का कोई खास प्रभाव होता नहीं है। तो ये सारी स्टडी करके मेरे को लगता है उसका इंटेंट और इरादा बहुत क्लियर है। लॉन्ग टर्म में उसका ऑब्जेक्टिव है ताइवान।